आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि आवेश 1/9 नैनो कूलाम के कारण उससे x बराबर 0.5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर तथा 4 मीटर पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए तथा इनका दूरी के साथ विचरण एक ही ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, इस प्रकार से हम एक संख्या बना लेते हैं। ये रेखा है x अक्ष जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एक आवेश है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि इसको हम q आवेश देते हैं जो कि 1/9 नैनो कूलाम का है और हमें इसके कारण कहाँ पे निकालनी है। मान लेते हैं x बराबर 0.5, x बराबर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, यानी कि 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदुओं पर निकालनी है। ठीक है, ये बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D तथा बिंदु E। इन सब पे हमें क्या क्या निकालना है? विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब सबसे पहले यदि हम विद्युत विभव की बात करते हैं तो VA, तो विद्युत विभव एक बिंदु आवेश के कारण क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा KQ बटा R के बराबर। ठीक है, मैं इसको सिंपली मैं इसको V लिखता हूँ कि सामान्यतः जो V होता है और K होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, यानी कि एक बिंदु आवेश के द्वारा जो भी विद्युत विभव होता है वो इसी प्रकार लिखा जाता है। तो अब आइए हम ए बिंदु पर सबसे पहले विद्युत विभव निकालते हैं। तो VA बराबर क्या लिखा जाएगा? K का मान होता है 9 × 10⁹ के बराबर। Q हमारे पास कितना है? 1/9 नैनो कूलाम, यानी कि 1/9 × 10⁻⁹ और R का मान क्या है? 0.5। तो 0.5 को हम क्या लिखते हैं? 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 वोल्ट। तो यानी कि A बिंदु पर विभव कितना है हमारे पास? 2 वोल्ट के बराबर। VB लिखते हैं हम, तो 9 × 10⁹ गुणा 1/9 गुणा 10⁻⁹ बटा 1। तो ये आ गया हमारे पास 1 वोल्ट के बराबर। VC, अब अगर हम VC निकालेंगे तो VC में भी ये लिखेंगे 9 × 10⁹ 1/9 × 10⁻⁹ बटा 2, 0.5 वोल्ट। VD जहाँ पे 3 मीटर है तो 9 × 10⁹ गुणा 1/9 × 10⁻⁹ बटा 3। तो ये या तो 1/3 वोल्ट या फिर 0.33 वोल्ट भी हम ले सकते हैं। और अगर VE की बात की जाए तो ये 9 × 10⁹ गुणा 1/9 × 10⁻⁹ बटा 4, यानी कि 0.25 वोल्ट। तो ये हमने क्या निकाल लिए? A, B, C, D, E, इन 5 बिंदुओं पर हमने विद्युत विभव निकाल लिए हैं। अब क्या निकालते हैं हम? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वो लिखी जाती है। ठीक है, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, तो ये लिखी जाती है KQ/R² के, यानी कि इधर हम R लिखते थे और इधर R² लिखेंगे। ठीक है, अब इधर हम देखते हैं कि जो K और Q है, ठीक है, इस स्थिति में K और Q का गुणा करने पर हमें मान 1 के बराबर प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? इस K और Q बराबर पहले से ही 1 लिख लेते हैं। तो EA बराबर क्या होगा? तो EA बराबर होगा 1/R², यानी कि 0.5 का होल स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास 1/0.25 बराबर 4 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, या तो हम इसको वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं या फिर 4 न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से हमारे पास EA आ गया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम परिमाण निकालने के साथ साथ इनकी दिशाओं की बात कर लेते हैं कि दिशाएं क्या क्या कहाँ होंगी। तो अगर हम A बिंदु पर दिशा की बात करें तो दिशा किधर होगी? इससे दूर की ओर। इसके कारण भी दिशा दूर की ओर है, इस पर भी दिशा दूर की ओर होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो विद्युत आवेश अगर धनावेश हो तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आवेश से दूर की ओर होती है। ठीक है, अब ये भी आया तो ये हम इसको 1/1 का स्क्वायर यानी कि 1 वोल्ट प्रति मीटर लिखते हैं। EC बराबर आ गया तो ये लिखेंगे 1/2 स्क्वायर, यानी कि 1/4 बराबर 0.25 वोल्ट प्रति मीटर।
ED बराबर होगा 1/3 स्क्वायर बराबर 1/9। तो 1/9 होगा 0.11 वोल्ट प्रति मीटर। और ई लिखा जाएगा 1/4 स्क्वायर बराबर 1/16। और 1/16 होगा 0.0625 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हमारे पास क्या क्या प्राप्त हो गए, जो कि हमें पूछे थे कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्रों के तीव्रताओं के मान, ठीक है, इन पांचों बिंदुओं पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि इनकी दिशाएं निकालनी है, माफ कीजिएगा, इनके जो ग्राफ के ऊपर चित्रण करना है, इनका जो विचलन किस प्रकार हो रहा है। यानी कि दूरी बढ़ने के साथ साथ किसी आवेश से किसी बिंदु की दूरी जिस प्रकार बढ़ती है, तो उस प्रकार विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव किस प्रकार बदलता है। तो हल करते हैं। ठीक है, हमने इस प्रकार से ग्राफ बना लिया है। यह है हमारा R, और यहाँ पे हम V या E लिखेंगे, यानी कि V और E दोनों लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आवेश, और इस आवेश से दूरी बढ़ रही है। ठीक है, 0.5 मीटर पर। ठीक है, इधर है 0.5, यहाँ पर हम लिखते हैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 0.5 लिख देता हूँ, यहाँ पर 1। ठीक है, ये 1.5 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये 2.5 हो गया, 3, 3.5 और ये 4। ठीक है, इस प्रकार से हो गया 0.5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। ठीक है, तो अगर हम विद्युत विभव की बात करते हैं, तो 0.5 पे विद्युत विभव कितना था, विद्युत विभव रहेगा आपका 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 वोल्ट लिख देता हूँ। इसके बाद अगर बी बिंदु की बात की जाए, तो बी बिंदु पे इसका आधा हो जाता है, जो कि हो जाएगा 1 वोल्ट के बराबर। सी पर कितना है, 0.5, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि इसका आधा इधर आएगा। डी बिंदु पर इसका 1/3 हो जाएगा, तो इसका 1/3 यानी कि यहाँ कहीं यहाँ पे कहीं। और ये 0.25, इसका भी आधा, यानी कि इधर। तो जो मान गिर रहा है हमारे पास, वो इस प्रकार गिर रहा है कि यहाँ से ऊपर से कहीं आते हुए, क्योंकि ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सही से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार बनेगा, यानी कि 0.5 से पहले इसका मान ज़्यादा होगा, फिर 0.5 आते आते इसका मान 2 वोल्ट हो गया, 1 पर 1 वोल्ट। ऐसे करते करते जैसे जैसे R अनंत तक बढ़ता जाएगा, तो विद्युत विभव का मान कम होता जाएगा। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र कितना था, 4 वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि विद्युत क्षेत्र 0.5 पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। उसके बाद ही सीधा 4 से कितने पर आया, 4 से आया 1 वोल्ट पे, तो 4 से फिर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के बाद 0.25 वोल्ट, फिर और कम, फिर और कम। यानी कि विद्युत क्षेत्र में बदलाव इस प्रकार हो रहा है, ये ऊपर से कि ऊपर मान काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जितना मान था, उससे ज़्यादा मान है विद्युत क्षेत्र का। फिर जैसे एक बिंदु पास हुआ, तो विद्युत क्षेत्र का मान काफ़ी कम हो गया। ठीक है, ये वाला ग्राफ हमारा किसका है, ये वाला ग्राफ है हमारा विद्युत क्षेत्र का, यानी कि ये ई का है, और ये ग्राफ है हमारा वी का। तो हम देख सकते हैं कि विद्युत विभव में विद्युत विभव कम तेजी से घट रही है, जबकि विद्युत क्षेत्र ज़्यादा तेजी से घट रहा है। ठीक है, इस ग्राफ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।